कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। पिछले क्लास में हमने बेसिक बताया था, उसका कुछ आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं और उसका शॉर्ट ट्रिक समझाएंगे कैसे आखिर ये बनता है। सिंपल वे में तो आप जनरली ऐसे बना सकते हैं कि कितने पेंसिल बेच रहे हैं। इसमें कहता है, क्वेश्चन है कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ लाभ का केस है, इसका मतलब एसपी ज़्यादा होगा, सीपी कम होगा। तो हम देखते हैं कि 100 पेंसिल बेचने पर अर्थात 100 एसपी जो होगा और इसको खरीदा होगा, लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो 100 एसपी माइनस 100 सीपी इज इक्वल टू, यह कहता है कि 20, यह लाभ हो रहा है एसपी माइनस सीपी बराबर लाभ। तो लाभ किसके? 20 विक्रय मूल्य यानी 20 एसपी। हम क्या करेंगे ऐसे केसों में, सीपी और एसपी कंप्लीटली, सीपी को एक साइड और एसपी को एक साइड कर देंगे और तब उसके बाद इजीली हम इसका प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो ये निकाल लेंगे। जैसे यहाँ सीपी इधर भी है, एसपी इधर भी है, एसपी इधर भी है और सीपी एक ही साइड है, और चूंकि सीपी निगेटिव है तो सीपी को राइट साइड ले जाएंगे और इस एसपी को लेफ्ट साइड ले आएंगे, लिखेंगे और 100 एसपी इसको लेफ्ट लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 20 एसपी, यह राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा इक्वल टू 100 सीपी, और माइनस करेंगे ये हो जाएगा आपका 80 एसपी इज इक्वल टू 100 सीपी। यहाँ या तो आप इसको कटा सकते हैं, दोनों संख्या को कटा सकते हैं या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब लाभ प्रतिशत बराबर होता है, एक काम करते हैं कटा देते हैं, 20 से कटने वाला है, छोटा फॉर्म में कर देते हैं, 20 से कटेगा, 20 चौका 80 और 20 पंचे 100, यानी 4 एसपी बराबर 5 सीपी। तो 4 एसपी बराबर 5 सीपी है, तो यहाँ कितने वस्तु का लाभ हो रहा है, हम वस्तु का लाभ देखेंगे। एक वस्तु का लाभ हो रहा है, जितना में 5 वस्तु खरीद कर लाया उतना में 4 ही वस्तु बेच रहा है, यानी 1 एसपी का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा या प्रॉफिट परसेंट बराबर लाभ परसेंट बराबर वस्तु का लाभ। कितने वस्तु का लाभ हो रहा है? वस्तु का लाभ। अब भाई कितने वस्तु बेच रहे हैं? बेची गई वस्तु, वस्तुओं लाभ वस्तुओं की संख्या कह दीजिए, और बेची गई वस्तुओं की संख्या और गुने 100, यही होता है परसेंटेज लाभ। तो यहाँ हो गया एक वस्तु का लाभ हो रहा है, अब बट्टे कितने वस्तु बेच रहे हैं? 4 वस्तु बेच रहे हैं और गुने 100 इक्वल टू 25% आंसर। देखिए सिंपल है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा अंतर नजर आता है, यह थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, ये उससे पहले के लेवल का क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे, इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर यह कहता है, इसमें कहता है 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी डायरेक्ट प्रॉफिट ही दे रहा है कि 20 पेंसिल का एसपी जो है वो प्रॉफिट है। इसलिए हम यहाँ क्या किए हैं, प्रॉफिट निकाले हैं पहले। लेकिन यहाँ वह बात नहीं कह रहा है, यहाँ कह रहा है 20 पेंसिल का विक्रय मूल्य 15 पेंसिल के विक्रय 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ के बराबर नहीं है, दोनों आपस में बराबर है। तो दोनों आपस में बराबर है तो सिंपल हम इसको लिख देंगे 20 सीपी इज इक्वल टू 15 क्या एसपी। यहाँ घटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ लाभ नहीं कहा है, यह सिंपल कहा है कि 20 वस्तु का सीपी 20 सीपी इज इक्वल टू 15 एसपी। यहाँ घटाने की जरूरत नहीं है, जबकि यहाँ कहा था इसका जो है, इसका विक्रय मूल्य इसके लाभ के बराबर होता है, इसलिए वहां हम क्या किए थे, एसपी माइनस सीपी किए थे, वह इस लाभ के बराबर हुआ था। बस सिंपल आप ये कर दिए, यहाँ कटाने वाला है कटा दीजिए या डायरेक्ट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 से हम कटाते हैं तब भी वही आएगा, नहीं कटाएंगे तब भी वही आएगा। 5 चौका 20, 5 तिहाई 15। देखिए कितना हुआ, कितने वस्तु का लाभ हो रहा है? 3 वस्तु बेचने पर 1 वस्तु के बराबर लाभ हो रहा है। 3 वस्तु बेचने पर 1 वस्तु के बराबर लाभ हो रहा है।
तो लाभ परसेंट बराबर क्या होगा, कितने वस्तु का लाभ अब बट्टे कितने वस्तु बेच रहे हैं और गुने 100% बराबर 33.1/3% आंसर। क्या समझ में आया? समझ में आया? सिंपल। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन इसी का ये थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है, पहले आप इसको समझेंगे। इसमें कहता है इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य इतने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सिंपल हम उसको लिखेंगे, क्या बिना काटे बनाएंगे तो अलग हो जाएगा? बिल्कुल वही होगा। इसमें से कितने वस्तु का लाभ हो रहा है? 5 वस्तु का लाभ हो रहा है। कितने वस्तु में से 5 वस्तु का लाभ हो रहा है? 15 वस्तु। एसपी हम नीचे करते हैं ना कि सीपी करते हैं। 5/15 गुने 100%। क्या अलग आ जाएगा? यह भी 33.1/3% ही आएगा। आप ऐसे बनाए वैसे बनाए, दोनों बात बराबर है। ध्यान रखिएगा, बस केवल ऐसे केस में केवल यह याद रखिएगा, क्या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों बराबर कर दिया है या लाभ हानि बराबर किया है। कुछ केसों में ऐसा हो सकता है कि कहेगा कि इतने वस्तु से इतने वस्तु को बेचने पर इतने वस्तु के बराबर लाभ आता है, या इतने वस्तु को बेचने पर इतने वस्तु के हानि के बराबर, इतने वस्तु के विक्रय मूल्य के या क्रय मूल्य के बराबर हानि आता है। तो उस केस में आप ये याद रखेंगे तो आगे बनाने में सहूलियत होगी। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में कहता है कि 2 साइकिलों को समान मूल्य पर बेचा जाता है, अर्थात एसपी दो वस्तु है, 2 साइकिल है, 2 सामान है, कुछ भी है, उसका एसपी बराबर है और एक पर लाभ हो रहा है 20% का और दूसरे पर 20% का हानि हो रहा है। तो ओवरऑल ऐसे कोई भी सवाल होंगे, हालांकि ये थोड़ा सा एडवांस सवाल है, केवल यहां तक रहता तो कुल पूछता, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि इसमें बताइए कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि हो रहा है। तो सिंपल, जैसे ही हम देखेंगे एक चीज जरूर ध्यान देंगे कि साइकिलों का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। बहुत लोग क्रय मूल्य समान में लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा। विक्रय मूल्य यदि समान कह रहा है तो वैसे केसों में ओवरऑल हानि ही होती है, लाभ नहीं होता है, ओवरऑल हानि ही होती है। और हानि प्रतिशत बराबर होता है पहले पर जितना हानि हो रहा है वो गुने दूसरे पर जितना हानि हो रहा है वो और बट्टे 100%। इतना ही ओवरऑल हानि होता है। यहाँ कटाएंगे, ये हो जाएगा 0 0 से ये दोनों 0 कैंसिल और ओवरऑल 4% हानि हो रही है। यह यदि सिंपल ये सेकंड लाइन नहीं रहता तो हमारा आंसर यहीं पर हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे दोनों का सीपी पूछ रहा है, तो इससे आगे बढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि 4% हानि हो रही है और 4% का अमाउंट भी क्वेश्चन कर रहा है। इसमें कुल 18 रुपए की हानि हो रही है। दोनों साइकिलों को बेचने पर 18% की हानि हो रही है। इसका मतलब यह 4% हानि जो है वही 18 रुपए के बराबर है। तो हम मानते हैं कि दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य x रुपया है। दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य x रुपया है, तो x का 4% जो होगा वो 18 होगा। यानी x, ये सीपी मानते हैं, सीपी ऑफ बोथ साइकिल इक्वल टू x रुपये। तो x का 4% बराबर क्या, 18 रुपया, और x बराबर हो जाएगा 18 गुने 100 बटा 4, कटा दीजिए, बराबर 450 रुपया। यानी दोनों साइकिलों को मिलाकर कुल क्रय मूल्य कितना आया, 450 रुपया आया। हमको कुल तो पूछ नहीं रहा है, हमसे पूछ रहा है प्रत्येक का बताइए। प्रत्येक का वो भी क्रमशः हमें पूछ रहा है कि साइकिलों का मूल्य कितना होगा। तो अब यहां हम मानते हैं कि फर्स्ट साइकिल का क्रय मूल्य सीपी इक्वल टू y रुपीज, तो सेकेंड साइकिल का क्रय मूल्य इक्वल टू, चूंकि दोनों का मिलाकर 450 रुपया हमको निकल चुका है, तो एक का जब y रुपया होगा तो दूसरे का 450 माइनस y रुपया होगा। इस तरह अब कहता है कि पहले पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% का हानि, और दोनों का एसपी क्या बराबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले पर 20% का लाभ हम ले रहे हैं, y पर 20% का लाभ यानी y का 120%,
बराबर दूसरे पर 20% की हानि, यानी 450 माइनस वाई पर 20% की हानि का मतलब 80%। किसी वस्तु पर 20% लाभ, यानी उस वस्तु पर 20%, 120% उसका 120% कर दे, वो उस पर 20% लाभ है। और किसी वस्तु पर 20% हानि, डायरेक्ट उसका 80% हम कर देते हैं तो 20% हानि हो जाता है। अब इसी को आप सॉल्व करिए। यदि कटाएंगे यहाँ कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, और भाग देंगे तो 1.2y इज इक्वल टू, यहाँ 0.8 भाग देंगे तो 0.8 से 450 में गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ गुना करते हैं तो आपका हो जाएगा कितना, 0.8 से 450, यानी 8 से सीधा सीधा गुना हो जाएगा। 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 8 चौका 32 और 4 36, 360 और माइनस 0.8y। 0.8y को आप लेफ्ट साइड में ले आइए, और 1.2y और प्लस 0.8y इज इक्वल टू हो गया 360, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 360, और y इज इक्वल टू 360 बाई 2 बराबर 180। ये आ गया किसका, प्रथम साइकिल का मूल्य। जब एक साइकिल का मूल्य 180 रुपया हो गया तो दूसरे साइकिल का मूल्य, यहाँ हम माने हुए हैं प्रथम का, फर्स्ट का आ गया y, तो दूसरे का क्या होगा, 450 माइनस y। तो सेकेंड साइकिल, सीपी ऑफ सेकेंड साइकिल इक्वल टू हो जाएगा 450 माइनस 180 बराबर कितना, 0, और यहाँ हो गया 7.2 रुपया आंसर। यानी वो पूछ रहा था क्रमशः, यहाँ क्वेश्चन में पूछा था, तो इनका क्रय मूल्य क्रमशः तो क्रमशः यही हुआ 180 रुपया और 270 रुपया आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।